वही जरा करें ना क्या सर वहाँ पर जो सबसे पहले ज्यादती ये की गई कि वहाँ पर जमीनों की कीमत बहुत कम दी गई। 8 लाख और 10 लाख में वहाँ पर आज जो 80 लाख की हमें बेच रहे हैं वो जमीनें हमें 8 लाख और 10 लाख में उन्होंने हमसे खरीदी। मरला में ली कि कनाल में ली 1 लाख हमसे खरीदी 12 लाख और 11 लाख में, और आज हमें वो लोग बेच रहे हैं 80 लाख और 90 लाख में। उसमें होने वाली ज्यादतियाँ यानी लोगों के साथ वहाँ पर कैसा सलूक किया जाता है और लोगों ने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए जो कुर्बानियां दी है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो डैम बन रहा था तो वहाँ के हमारे आबा अजदाद ने बहुत सारी कुर्बानियां देकर अपने लोगों को समझाकर, क्योंकि वो एक बैकवर्ड एरिया है और वहाँ पर लोगों को समझाना जरा मुश्किल हो जाता है, हम वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं। आए रोज हमारे छोटे छोटे बच्चे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स के शिकार हो रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये जो CBN स्कीम है ये लोगों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल की जाए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाए। वहाँ पर स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाए, अच्छे अच्छे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राम, आज की बात में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल मकसूद। जी नाज़रीन, हमेशा की तरह आपके लिए कुछ ना कुछ खास और अहम लेकर आते रहते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में और आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा जो डैम है पाकिस्तान में उस पर काम हो रहा है, भाषा डैम। और ये कहाँ पर है ये आप सब बखूबी जानते हैं और उस पर काम चल रहा है और कुछ उसमें जो तहफ़्फ़ुज़ात है इस सिलसिले में आज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस यूथ जो मूवमेंट है एंटी करप्शन उनकी जानिब से की गई। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं अपना मेरा नाम अब्दुल वाजिद है, मैं एंटी करप्शन दियामर यूथ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं आज आप लोगों को जिस मौजू के बारे में बताऊंगा वो ज़िला दियामर में जो डैम बन रही है दियामर बादशाह डैम के नाम से, उसमें होने वाली ज्यादतियाँ यानी लोगों के साथ वहाँ पर कैसा सलूक किया जाता है और लोगों ने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए जो कुर्बानियाँ दी है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो डैम बन रहा था तो वहाँ के हमारे आबा अजदाद ने बहुत सारी कुर्बानियाँ देकर अपने लोगों को समझाकर, क्योंकि वो एक बैकवर्ड एरिया है और वहाँ पर लोगों को समझाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो लोगों को समझाया उन्होंने बड़ी मिन्नत समाजित करके। क्यों आपको पता है बंदा जब 1 साल अपने किराए के घर में रहकर उसको भी खैर बात कहता है तो एक परेशानी सी हो जाती है। तो लोगों ने अपने आबा अजदाद के घरों को छोड़ा, वहाँ पर अपनी सकाफत को कुर्बान किया, वहाँ पर अपने रिश्तेदारों को छोड़ के अभी डाउन में आके सेटल हो गए हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ हो रही है। लैंड जो जमीनों की क्या पेशेंटगोई जरा करें ना क्या सर वहाँ पर जो सबसे पहले ज्यादती ये की गई कि वहाँ पर जमीनों की कीमत बहुत कम दी गई। 8 लाख और 10 लाख में वहाँ पर आज जो 80 लाख की हमें बेच रहे हैं वो जमीनें हमें 8 लाख और 10 लाख में उन्होंने हमसे खरीदी। मरला में ली कि कनाल में ली 1 लाख हमसे खरीदी 12 लाख और 11 लाख में, और आज हमें वो लोग बेच रहे हैं 80 लाख और 90 लाख में। तो सबसे पहले ये ज्यादती की गई। उसके बाद वहाँ पर चोलों के जद में सर ये वहाँ पर क्योंकि एरिया बैकवर्ड है तो नेशनल लेवल पर उसकी वो कवरेज नहीं होती है, तो चोला मुतासरीन आए रोज वहाँ पर धरने देते हैं और उसकी कोई कवरेज नहीं होती। सर इसकी वजह से आप लोगों को पता नहीं चलता है कि वहाँ पर क्या मसाइल हैं। उसके बाद आ जाते हैं सर CBN स्कीमों की तरफ। ये ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने के लिए एक स्कीम मतलब वाबड़ा की जानिब से इंट्रोड्यूस करवाए गए थे हमारे, तो वो जो है आजकल मेंबर हजरात जो हमारे इलाके का मेंबर है हाजी शाबेग साहब, उसको कहा जा रहा है आप लोगों के दरमियान ये स्कीमें तकसीम करें, और तांगीर के जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं हाजी गुलबर को कहा जा रहा है आप लोगों के दरमियान ये स्कीमें तकसीम करें। अनवर साहब को कहा जा रहा है आप लोगों के दरमियान ये मुतालबात क्या है, इतनी लंबा क्या कहेंगे आप ये बताएं आपके मुतालबात क्यों, आज आप आने का मकसद क्या है? सर हमारे आने का मकसद है हमारे लोगों ने बहुत ज्यादा कुर्बानियाँ दी है, जो कुर्बानियाँ दी उसको छोड़े अभी आने वाले मुस्तकबिल में हम बहुत सारे मुश्किलात से सर रूबरू और फेस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो आ रहा है वो लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा है और वहाँ पर रोड्स और ये चीजें भी बनानी पड़ रही है। आपको पता है डैम बनाने के लिए उसके माहौली जो असरात है लोगों के ऊपर वो भी बहुत ज्यादा हो रही है। सर हम वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं। आए रोज हमारे छोटे छोटे बच्चे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स के शिकार हो रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये जो CBN स्कीम है ये लोगों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल की जाए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाए। वहाँ पर स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाए, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए और नए नए टेक्नोलॉजीज को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाए और हमें बैकवर्ड से आगे लेके आए, हमें थोड़ी सी एजुकेट करें, लोगों को फैसिलिटेट करें ताकि वहाँ के लोग और भी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हो जाए। हम नीचे डाउन से ऊपर पहाड़ों की तरफ शिफ्ट हो गए। जिन लोगों के पास पहाड़ों पे जमीन नहीं है वो नीचे मानसरा इब्टाबाद और ये रावलपिंडी के अंदर सेटल हो गए हैं, तो वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। हमारे मेंबर हजरात को इनडायरेक्टली ये CBN स्कीमों के जरिए खरीद कर लोगों को वहाँ पर यरगमाल बनाया जा रहा है। सर मेरा ये मुतालबा है। फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद में आया
چیف کمشنر اور دیگر تمام آپ کو عہدیداران دیکھ رہے ہیں، کوئی اور مطالبہ ہے؟ اگر آپ کے یہ جو لائے عمل ہے، مطلب اگر آپ کی ڈیمانڈیں نہ مانی گئی تو آپ کا آگے لائے عمل کیا ہوگا؟ سر میں اپنے جو چیف منسٹر صاحبان ہیں، جو اپنے اعلیٰ عہدیداران ہیں، ان سے یہ کہوں گا، سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹس کو مطلب سر ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو کم ہے اس کو تھوڑا سا اپ گریڈ کیا جائے. اگر مطالبات نہ مانے اگر مطالبات نہ مانے تو ہم دھرنے کی طرف جائیں گے سر، پریس کلب کے سامنے ہم دھرنے دیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا. ہم اپنے ٹیم کے ہمراہ مشاورت میں ہیں سر. اگر ان کی طرف سے کوئی اگر اچھا رسپانس نہیں آتا ہے، ہم اوبویسلی وی ول گو فار دھرنا اینڈ فردر تھنگس سر. سو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. Thank you so much, sir. آپ نے جانا دیامر بھاشا ڈیم میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور وہاں کے مقامی لوگ جو جس طرح سے ڈپریشن کا شکار ہیں. اسی لیے آج جو موومنٹ، یوتھ موومنٹ، اینٹی کرپشن یوتھ موومنٹ یہاں پر آئی اور پریس کانفرنس کی اور بے نقاب کیا وہاں پر ہونے والی کرپشن کو اور تحفظات کو. ایک نئی جگہ کے ساتھ، ایک نئی کانفرنس کے ساتھ اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ نے